हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ मिजाज में हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा है कक्षा 10 NCERT बुक से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, टू वेरिएबल इक्वेशन आपका इसका इंग्लिश नेम है। आपको इसमें दो चर दिया हुआ रहेगा, दो चर का समीकरण बनेगा और इसमें आपको हल करके दिखाना है। तो आपके सामने हम एक चार्ट प्रस्तुत किए हैं, उस चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखिए और हम उस चार्ट को अच्छी तरह से बताते हैं। तो देखिए, इधर टॉपिक का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसका मतलब है समीकरण युग्म का मतलब जोड़ा। आपको समीकरण का यहाँ जोड़ा मिलेगा, पेयर मिलेगा। इधर है जो चार्ट हम प्रस्तुत किए हैं आप सभी के सामने, एक है, तीन कॉलम इसमें बनाए हैं, तीन कॉलम। एक कॉलम का नाम है अनुपातों की तुलना, दूसरा ग्राफीय निरूपण, तीसरा बीजगणितीय निरूपण। तो देखिए, इसमें तीन टर्म है, तीन टर्म। पहला है A1 बटा A2 बराबर नहीं B1 बटा B2। A1 बटा A2 बराबर नहीं B1 बटा B2। जब ऐसा कंडीशन समीकरण का होगा तो इस रूप में इसका हल ग्राफीय निरूपण में आपका प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं। प्रतिच्छेदी का मतलब यानी आपको जो दो ग्राफीय इसका हल होगा उसका किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, यानी किसी एक बिंदु पर आपको काटेगा। तो जहाँ पे कटेगा ये बिंदु, इस बिंदु के सामने नीचे नज़र पड़ेगा और इधर एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के तरफ जहाँ पे सामने जाएगा हमारा निशान, वहाँ पे एक्स का वैल्यू होगा और जहाँ पे वाई का जाएगा वहाँ पे वाई का वैल्यू होगा। और बीजगणितीय निरूपण में इसका हल कीजिएगा तो केवल एक हल, केवल एक हल को ऐसे बोलते हैं अपोजिट वर्ड में। अपोजिट वर्ड इसका होता है अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब इसके जैसा कोई नहीं, अद्वितीय हल मतलब एक हल। एक हल का मतलब एक, इसके जैसा कोई नहीं। और दूसरा कंडीशन है A1 बटा A2, इधर देखिए, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। इसका मतलब है आपका तीनों जो होगा समीकरण में, तीनों बराबर होंगे। तीनों की जब तुलना की जाएगी तो तीनों बराबर होंगे आपस में। तो तीनों जब बराबर होंगे तो ग्राफीय निरूपण इसका होगा संपाती करती हुई रेखाएं। यानी संपाती का मतलब होता है कि दोनों जो ग्राफ होगा हमारा, एक फर्स्ट समीकरण का और एक सेकंड समीकरण का। तो एक फर्स्ट समीकरण का जो हमारा ग्राफ होगा एक ऐसे होगा, एक ऐसे। अब संपाती का मतलब होता है इसी के ऊपर, दूसरा भी ग्राफ जो होगा इसी के ऊपर एकदम जाएगा, बिल्कुल इसी के ऊपर, यानी एक के ऊपर एक। तो जो दोनों जो ग्राफ होगा एक ही पे होगा। एक के मतलब ये सभी बिंदु पे एक दूसरे को काट रही है, सभी बिंदु पे जहाँ तक जाएगा इसका इन्फिनिटी है, यानी ये लाइन कभी ख़त्म नहीं होगा। करोड़ों अरबों खरबों महाअरब संख तक जाइएगा, इसका ख़त्म नहीं होगा। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का साइन ऐसे होता है, ऐसे 8 को उल्टा करके लिख दीजिए, थोड़ा लंबा करके, इसका इन्फिनिटी का साइन होता है। संपाती का मतलब जान गए कि एक जो रेखा होगी एक फर्स्ट समीकरण का सीधा होगा और दूसरा समीकरण का भी ठीक उसी के ऊपर। तो ये एक बिंदु पे नहीं बल्कि सभी बिंदु पे इसको काटेगा। इसका मतलब इसका हल का कोई ठिकाना नहीं है। ठिकाना का मतलब बहुत सारे हल होंगे। इधर देखिए, बीजगणितीय में अपरिमित रूप से अनेक हल। अनेक हल का मतलब एक के अपोजिट अनेक, मतलब बहुत सारा हल होगा, बहुत सारा हल। अब तीसरा कंडीशन थोड़ा देखिए, इधर तीसरा कंडीशन है A1 अपॉइंट A2 इक्वल B1 अपॉइंट B2, यानी A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं C1 बटा C2। देखिए, ये बराबर को काट दिया गया है तो बराबर नहीं, नॉट इक्वल। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। यानी आपको तीन कंडीशन होंगे,
A1 बटा A2, A1 बटा A2 की तुलना B1 बटा B2 से की जाएगी तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, और B1 बटा B2 की तुलना C1 बटा C2 से की जाएगी तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। तो जब ऐसा हमारा कंडीशन होगा समीकरण का, तो ग्राफीय निरूपण में थोड़ा देखिए इधर, समांतर रेखाएं, समांतर का मतलब जानते होंगे, समांतर होता है, ले लीजिए एक 4 व्हीलर गाड़ी 4 चक्का, हाँ जिसमें 4 चक्का हो, 4 व्हीलर होता है, गाड़ी को ले लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ ले रहे हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए, समांतर का मतलब एक रेखा अगर जो ऐसे होगा ऐसे, तो दूसरा रेखा भी इसी के नीचे, इसी के नीचे या तो इसके ऊपर भी होगा, लेकिन इसकी दूरी अगर जो यहाँ पे नापी जाएगी तो सभी जगह बराबर होगी, इक्वल होगी सभी जगह। इसका मतलब है दोनों आपस में कभी सटेंगे ही नहीं। जैसे आप लोग देखे होंगे ट्रेन की पटरियाँ आपस में कभी सटती है नहीं, जब सट जाएगी तो ट्रेन चलेगा ही नहीं। हाँ, तो वही बात यहाँ भी है। समांतर का मतलब दोनों का इक्वल, सब जगह दूरी जो डिस्टेंस होगा इन दोनों का बराबर होगा। जैसे ट्रेन की पटरियाँ होती है, दोनों अगर जहाँ पे मुड़ेगी तो ये भी मुड़ेगा और ये भी मुड़ेगा, उसी तरह से समांतर होता है। समांतर का मतलब समझ गए आप, ट्रेन की पटरियाँ। हाँ, अब इसका ग्राफीय निरूपण हो गया समांतर रेखाएं। इसका अगर जो ग्राफ खींचिएगा तो एक ऐसे और एक ऐसे। अब इसको बीजगणितीय निरूपण में देखिए, बीजगणितीय में कोई हल नहीं, बीजगणितीय में कोई हल नहीं। इसका मतलब है जब दोनों आपस में कभी सटवे नहीं करेगा तो इसका हल होगा। ट्रेन की पटरियाँ आपस में कभी नहीं सटती है, वही चीज़ यहाँ भी है, दोनों आपस में कभी नहीं सटेगा तो कोई हल नहीं, यानी दोनों आपस में मिलेगा तभी हल होगा। देखिए, ये एक जगह मिला तो एक हल, अद्वितीय यानी एक हल। इस सभी जगह मिल रहा है, इसका मतलब अनेक हल। ये मिल रहा है एक को जगह ना, तो इसका कोई हल नहीं। आप इसको अच्छी ढंग से समझ गए होंगे। अगर जो समझ गए होंगे तो हम इसके इस चैट को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल को लेते हैं। एक ग्राफीय है, एक बीजगणितीय है। अब इसको मिटा रहे हैं, इस चार्ट को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसको मिटा रहे हैं, एक हम एग्जाम्पल को लेते हैं। एक 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, क्लास 10th NCERT बुक से ले रहे हैं। देखिए, बुक से ले रहे हैं, बुक में भी सारणी दिया हुआ है। देखिए, लेते हैं। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है, अनुपात तो A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है, अथवा समपाती है। देखिए, प्रतिच्छेद करती है, समांतर है और समपाती है, ये 3 चीजें हैं, 3 कंडीशन। तो एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए, इसको मिटा रहे हैं, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आपको क्लास 10th NCERT बुक का 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ना है अच्छी से, तो हमारे इस वीडियो से जुड़े रहें अंत तक। देखिए, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं इसमें से, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0, और इसी का एक और समीकरण है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0। इसको हमको तुलना करना पड़ेगा इस समीकरण युग्म का। युग्म का मतलब जोड़ा होता है, तो जोड़ा हम यहाँ पे लिखे हैं। जोड़ा का मतलब 2 के बदले को जोड़ा। हाँ, तो ये जोड़ा है, इंग्लिश में पेयर बोलते हैं इसको। अब देखिए, इसको हम तुलना करेंगे तो सबसे पहले तुलना करने के लिए हमको A1 बटा A1 B1 C1 और A2 B2 C2 पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो A1 बराबर, तो A1 होगा जो फर्स्ट समीकरण है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण और इसको सेकंड समीकरण। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो फर्स्ट में हम लोग फर्स्ट की बात करेंगे। ये जो हो गया A1 हो गया, ये आपका हो गया B1, ये हो गया C1, यानी इनमें A B C शामिल तीनों होंगे और A1 1 1, और इसमें आपका B1 B2 सॉरी B2 A2 B2 C2, इसमें A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो यहाँ पे तुलना करने के लिए बटा करना पड़ेगा, भिन्न में लिखना पड़ेगा। तो देखिए, भिन्न में लिखते हैं
यहाँ 5x है तो 4 वाले को नहीं लिखा जाता है वेरिएबल को, सिर्फ उसके साथ जो कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, उसको लिखा जाता है। तो यहाँ 5 है तो 5/7 देखिए A1/A2 हो गया, बराबर पहले लिखते हैं, बराबर नहीं होगा तो बाद में उसको हम नोट इक्वल करेंगे। यहाँ 4 है तो 4 माइनस में है तो माइनस लिखना पड़ेगा, बटा 6 प्लस में है तो इसको प्लस में है तो प्लस में, बराबर यहाँ 8 है C1 तो 8/-9। अब इसको थोड़ा जो कटता है उसको काट दीजिए। तो इसको काटने के लिए 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, यानी अब नहीं कटेगा, ये 8 9 है नहीं कटेगा। अब इसको देखते हैं 5/7 बराबर -2/3 बराबर 8/-9। देखिए तो बराबर है, ये 5/7 है, यहाँ -2/3 है, यहाँ 8/9 है, यानी कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो इसको कट कर देंगे नोट इक्वल, इसको भी नोट इक्वल कर देंगे, यानी तीनों आपस में कोई नहीं बराबर है, आपस में कोई नहीं बराबर। तो अभी हम आपके सामने कुछ देर पहले एक चार्ट प्रस्तुत किए थे, तो उस चार्ट में दिया हुआ था पहला कंडीशन यही था, A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। अगर जो A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 होगा तो इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा? ग्राफीय निरूपण इसका होगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। हाँ, इसका ग्राफीय निरूपण होगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। इसका मतलब अगर जो आप इसका ग्राफ खींचिएगा तो एक जगह ऐसे कटेगा, या तो ऐसे भी कट सकता है, यहाँ पे भी ऐसे कट सकता है, तो किसी एक ही बिंदु पर अपने आप को कटेगा दोनों। और इसका बीजगणितीय, अगर जो बीजगणितीय विधि से हल कीजिएगा, विलोपन, प्रतिस्थापन और ब्रज गुणन, और एक होता है ग्राफीय, 4 विधियां से हल की जाती है। तो हम लोग ग्राफीय विधि से भी पढ़ेंगे। और बीजगणितीय में कीजिएगा तो एक हल इसका होगा, केवल एक हल। हाँ, तो इस समीकरण का हम बिना हल किए हुए जान गए कि इसका बीजगणितीय में जाएंगे तो एक हल, ग्राफीय में जाएंगे तो प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं। तो अगर जो आपको इस वीडियो पसंद आया होगा तो अपने अपने दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।